और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ईरान जल्द समझौता करे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वरना अगला टारगेट बिजली प्लांट होगा। सुबह सवेरे ईरान के कज़क पुल को यहां पर निशाना बनाया गया था और बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आपका अगला टारगेट जो होगा हमारा, वो बिजली का प्लांट होगा। यानी कि बिजली सप्लाई ठप करने की तैयारी में अब अमेरिका साफ तौर पर यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आज 35वां दिन है और 35वें दिन में ना तो अमेरिका रुक रहा है, ना तो ईरान झुक रहा है। और ईरान भी बहुत क्लियर कह चुका है कि जब तक हमारे अंदर क्षमता है तब तक हम युद्ध करते रहेंगे, हमारी शर्तों पर ही ये युद्ध खत्म होगा। और ये जो हम ब्रिज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये ब्रिज है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके का ब्रिज पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 35वां दिन है। ईरान के सबसे बड़े ब्रिज पर अटैक के बाद ये युद्ध और भयंकर हो चुका है, क्योंकि इसके बाद ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के पुल को उड़ाने की बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है। ईरान और अमेरिका के इस जंग में अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि ब्रिज का जवाब ब्रिज से दिया जाएगा। और इस युद्ध को लेकर ट्रंप का रुख बहुत साफ है। वो ईरान को किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन खलीफा है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे कि आखिर आज क्या कुछ हुआ है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अभी एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया है। हाइफा में इस बार ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। तेल अवीव को लगातार निशाना बना ही रहा है। और देखिए, ये मिसाइल जो है सीधे एक गाड़ी पर जाकर लगी है, यानी कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिसाइल हमले के बाद वहां पर तबाही और एक कार में जो आग लगी है उसकी तस्वीर आपके सामने है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच में ईरान ने बड़ा दावा किया है। यूएस का F-35 तबाह करने का दावा किया गया। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यूएस का F-35 तबाह करने का दावा किया गया था, जिसके बाद सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि ये सारी बातें सिरे से हम खारिज करते हैं, इस दावे को हम सिरे से खारिज करते हैं। F-35 के पायलट के मारने का भी दावा किया गया ईरान की तरफ से। ईरानी एयर डिफेंस ने निशाना बनाया, ये कहना है, और बाकायदा ये फोटोज भी जारी की गए हैं। हालांकि अब इस पर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन F-35 को निशाना अगर बनाया गया और सच में ईरान की तरफ से सही बात कही जा रही है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मिलियन का ये फाइटर जेट है। और सोचिए, अगर F-35 को निशाना बनाकर उसे गिरा दिया गया है, पायलट की मौत हो गई है, तो अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।